बाढ़ बारिश ने मध्य प्रदेश में कोहराम मचा कर रखा है। प्रदेश में मॉनसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको बता दें कि रीवा, डिंडौरी, पन्ना, सिंगरौली की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। कहीं बारिश ने त्राहिमाम मचा कर रखा है तो कहीं लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। प्रशासन ने सख्त आदेश दिए हैं, इसके बावजूद भी लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। चलिए आपको मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश ने कहां कितनी आफत मचाई है वो भी दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रीवा की, जहां एक तरफ आपको बारिश का कहर दिखाई दे रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू सेंटर भी यहां पर है जहां बाढ़ पीड़ितों को रखा गया है। रीवा में हालात इतने खराब है कि अगर बारिश नहीं रुकती है, इसके बाद जल जमाव खत्म नहीं होता है तो आपको कई दिन यहां पर लग सकते हैं। वही आए आफत से बचने के लिए यहां 400 से 500 लोगों का रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू सेंटर भी बनाया गया है। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। कि बीहर नदी के जल स्तर बढ़ने से आई बाढ़ ने चारों तरफ अफरा तफरी मचा दी। रीवा की ये बीहर नदी है। 24 घंटे से ज्यादा बारिश न होने के कारण अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने की ओर है, लेकिन अभी भी जो जलस्तर है वो आपको दिखा दें, अभी भी खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। आपको ये नज़र में दिख रहा होगा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी ये जो लहरें हैं ये बता रही हैं कि कितना तेजी से साथ पानी आ रहा है, और जो इलाका जो घाट है वो डूब के क्षेत्र में अभी भी बने हुए हैं। मैं इस वक्त राहत बचाव कार्य के एक केंद्र में हूँ जहाँ पे लोगों को राहत बचाव करके, क्योंकि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उनको बाहर निकालकर अलग अलग जगहों पर ठहराया गया है। आप देखिए कि ये वो जगह है जहाँ पर तमाम लोगों को ठहराया गया है। लोग अपने जरूरी उपयोग की, दैनिक उपयोग की वो तमाम चीज़ें लेकर आए हैं, चाहे वो तो। और राहत बचाव में ये लगभग TRS कॉलेज के में लगभग 500 लोगों को ठहराया गया है, और ऐसे रीवा में कई ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोगों को ठहराया गया है। और क्योंकि अभी भी जो बाढ़ की स्थिति है, जो बीहर नदी की स्थिति है, वो जल स्तर खतरे के निशान से ज़्यादा बहने के कारण लोगों के अभी भी घरों में पानी भरा हुआ है। इधर डिंडौरी में भारी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कई पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। लोग अपनी जान हथेली पर रखकर तेज बहाव में पुल पुलिया पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें भयभीत करने वाली है, जहां कुछ लोग तेज बहाव में मोटरसाइकिल पार कर रहे हैं। ऐसे में छोटी सी चूक किसी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। तो वही अब आपको दूसरी भी तस्वीर दिखाएंगे, पन्ना की तस्वीर, जहां पन्ना से भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है। तेज बहाव में लोग डंडे के सहारे बाइक को उठाकर तेज बहाव में आवागमन कर रहे हैं। अरे बचिए, विस्तार न्यूज लगातार लापरवाही न करने की अपील कर रहा है। अगर जान आपकी चली जाती है तो यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, और अगर आपकी जान रहेगी तो आपके परिवार वाले सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार वाले परेशान ना हो। ऐसी गलती करने से बचिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। और चलिए आगे बात करते हैं कवर्धा की, जहां कवर्धा जिले के पंडरिया क्षेत्र में लगातार बारिश के बीच पंडरिया के सरैया में सालों पुराना बांध फूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि बांध के मिट्टी वाले हिस्से में पहले छोटा सा छेद था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और पानी की तेज दबाव के कारण बांध का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। बांध फूटने से लाखों लीटर पानी बहकर निकल गया है, जिससे आसपास के किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों के मुताबिक बांध में कुछ समय पहले एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा था। इसकी जानकारी के बावजूद समय रहते आवश्यक मरम्मत नहीं होने के कारण स्थिति गंभीर बनती जा रही है। वहीं सूरतपुर जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई स्थानों में नदियां और नाले उफान पर है। वहीं तेज बारिश और बाढ़ के बीच लोगों की लापरवाही की तस्वीर भी सामने आई है। लांजित के पुतकी मार्ग स्थित कोयलाहवा नदी पर युवक जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिख रहे हैं। विकासखंड ओडगी का यह पूरा मामला है, जहां पुल डूब जाने के कारण ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पर आवागमन कर रहे हैं। इधर जशपुर जिले के बगीचा नगर पंचायत के भट्टी कोना में रिश्तेदार के घर जाते समय ग्रामीण डोड़की नदी में बह गया। नदी पार करने के दौरान ग्रामीण तेज बहाव में बहा है, तो वहीं 2 दिन बाद ग्रामीण की लाश मिली है। नदी के किनारे पेड़ पर लाश जो है वो फंसी हुई थी, जहां घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो इधर बाढ़ बारिश के बाद नारायणपुर के आबूझमाड़ में ITBP के जवानों का मानवीय पहल सामने आया है, जहां जवानों ने आबूझमाड़ में युवती का रेस्क्यू किया। आबूझमाड़ के कुमनार गांव में 12 दिनों से पीड़ित युवती को 29वीं वाहिनी ITBP के जवानों ने दुर्गम रास्तों और खराब मौसम के बीच 500 मीटर पैदल चलने के बाद बाइक और फिर ITBP एम्बुलेंस की मदद से युवती को ओरछा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं परिजनों ने जवानों की मदद की सराहना की है।